हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पेपर की। तो हिंदी का पेपर हो गया है, तो आज हम उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला है उसमें, उषा का जादू कब टूटता है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। नंबर 2, शोक किस रस की स्थायी भाव है। तो वह है करुण रस की। ठीक है। नंबर 3, भक्ति पाठ के रचनाकार है। तो वो है महादेवी वर्मा जी है। ठीक है। अब नंबर 4, कि किस प्रकार का शब्द है। तो वो है निपात शब्द। कैसा है? निपात शब्द। इसका ऑप्शन है ऑप्शन गम। इसका आंसर है ऑप्शन गम। ठीक है। अब नंबर 5 की बात करते हैं। मराठी भाषा में लिखी हुई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन घ, आनंद यादव ने किया है। ठीक है। और नंबर 6 की बात करेंगे हम, रेडियो किस प्रकार का जनसंपर्क माध्यम है। तो यह है हमारे श्रव्य प्रकार का। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। बात सीधी थी पर खालिस्तान चक्कर में टेढ़ी फंस गई। आंसर है भाषा के। क्या है इसका आंसर? भाषा के। ठीक है। अब नंबर 2, रुबाइया खालिस्तान भाषा का छंद है। तो किस भाषा का है? अरबी और फारसी। किसका भाषा का है? अरबी और फारसी। ठीक है। नंबर 3, बाजार दर्शन खालिस्तान विधा की रचना है। तो किसकी है? निबंध की रचना है। किसकी है? निबंध की। नंबर 4, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। वो है क्षेत्रीय कहलाते हैं। जो क्षेत्र में बोलेंगे उसको क्षेत्रीय ही बोलेंगे। नंबर 5, सिल्वर वेडिंग सिल्वर वेडिंग पार्ट में खालिस्तान की सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। तो इसका आंसर है यशोधर बाबू की। किसकी? यशोधर बाबू की। ठीक है। नंबर 6, संपादकीय को खालिस्तान आवाज माना जाता है। किसकी? अखबार की। इसका आंसर है फर्स्ट, अखबार की। नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। अब इनके समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। ठीक है। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये असत्य, मतलब क्या है? ये गलत है। तो ये असत्य हो गए। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां भांतिमान अलंकार होता है। तो ये भी असत्य है। ठीक है। अब नंबर 3, शिरीष के फूल कोमल होते हैं। तो ये सत्य है, कोमल होते हैं। नंबर 4, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी सत्य है। नंबर 5, आनंद की पाठशाला प्रातः 11 बजे लगती है। तो ये असत्य है। ठीक है। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम टेलीविजन है। तो ये तो असत्य है। उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। प्रश्न 4, सही जोड़ी का मिलान करना है अब हमें। तो अब हम मिलाएंगे। पतंग का क्या होगा? पतंग का है आलोक, आलोक धनवा। ठीक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 6। इसका आंसर है ऑप्शन 6। अब हमारा सेकंड, भोर का नभ किसे कहा जाता है? इसका आंसर है च, राख से लीपा हुआ चौका। नंबर 3, शब्द गुण शब्द क। नंबर 4, पहलवान का ढोलक, पहलवान का ढोलक क्या है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 का आंसर है झ, फणीश्वर धान रेणु। ठीक है। और नंबर 5, व्यंगार्थ, व्यंगार्थ का आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। और नंबर 6, रत्नलप्पा। इसका आंसर है हमारा आनंदा ज। ठीक है। और हमारा 7, कविता लेखन का पहला उपकरण किसने किया था? तो अर्थ ने। आप समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। फर्स्ट का आलोक, फर्स्ट का छ, सेकंड का च, और थर्ड का क, फोर्थ का झ, और फिफ्थ का हमारा है ग, एंड सिक्स का है आनंदा, और 7 का है हमारा ख। एक वाक्य में उत्तर की, एक वाक्य में उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तो एक वाक्य में क्या है? फर्स्ट, सब घर कर एक देना कौन जानता है? बच्चे सब घर कर देना जानते हैं। ठीक है। एक वाक्य में आपको पूर्ण लिखना है। ठीक है। नंबर 2,
नंबर 2, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगेय है। कौन है? अगेय है। नंबर 3, भक्तिन की कितनी कन्याएं थी? तो भक्तिन की 3 कन्याएं थी। मैंने यहाँ सिर्फ एक वाक्य लिखा, एक 2 शब्द लिखे हैं, तो आपने पूरा वाक्य बना के लिखना है। ठीक है, भक्तिन की कितनी कन्याएं थी? तो 3 कन्याएं थी। नंबर 4, लुट्टन पलटन कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। लुट्टन पलटन के कितने पुत्र, लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। नंबर 5, कहानी में कितने तत्व होते हैं? तो कहानी में 6 तत्व होते हैं। नंबर 6, अतीत में दबे पाव किसकी रचना है? अतीत में दबे पाव ओम थानवी की रचना है। नंबर 7 में क्या होगा? भारत में सबसे पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? तो आपने पूरा लिखा होगा, भारत में सबसे पहला छापाखाना गोवा में खोला गया था। तो ये है सभी आंसर एक प्रश्न के, एक वाक्य में उत्तर के। और अगर आपको आगे के भी आंसर चाहिए, जैसे मेरे पास सभी प्रश्नों के आंसर है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। Please subscribe my channel and thank you so much for watching.